नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। तो आज हम बात करेंगे देश के जाने माने मार्बल व्यापारी संदीप भारद्वाज जी से और इनसे जानेंगे कि आखिरकार किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के व्यापारी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, किन किन समस्याओं से जूझते आ रहे हैं आप लोग? पहले भी कई सरकार देखी होगी आपने, पार्टियां अलग अलग थी, सरकारें बदली है, नई सरकार भी आई है, कुछ लोग अच्छे दिन के नारे भी दिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि जिसकी वजह से आज कई परेशानियों से व्यापारी जूझ रहे हैं। जैसा कि मैं बिजनेस में बहुत सालों से हूँ और वो छोटी एज से मैं 17-18 साल की उम्र में मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया। और जो समस्याएं हैं कभी स्थायी नहीं होती, समस्याओं का निवारण होता रहे। छोटी छोटी समस्या होती है, समस्या कभी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, लेकिन समस्या कभी हल ना हो तो वो बढ़ जाती है। जैसे कि दिल्ली के बाहर के कूड़े के पहाड़ थोड़े थोड़े पहाड़ बन गए, तो समस्या पहाड़ ना बने, सबसे पहली बात तो ये होती है। और दूसरी चीज़ है कि व्यापारी और सरकार दोनों में एक तालमेल अगर बना रहता है तो समस्या सॉल्व होती रहती है। अभी 2 दिन पहले की अभी पीछे समस्या चल रही थी, आप देखो कि भाई जैसे कंस्ट्रक्शन में रोक लग गई थी। तो मेरा भी मार्बल का व्यापार है, तो ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। तो हमने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और उनको समझ में आया कि वाकई में ही कंस्ट्रक्शन पे रोक तो ठीक है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी क्या है। एक तो होता है कि मकान का तोड़ना, उससे धूल मिट्टी उड़ती है। एक होता है जोड़ना, उसमें सीमेंट और इसका पानी वानी का काम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये संक्षेप में हमने समझाया अपने विधायक श्री चंद्र गोयल जी के माध्यम से। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, तो उन्होंने भी समाधान भी निकाला। तो मेन यही चीज़ें हैं, व्यापारी यही चाहता है कि सरकार अपना काम करे और उसको कई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि भाई इससे कई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कोई कानून ऐसे बन रहे हैं, और अगर व्यापारी को लगता है कि इसमें ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो बस यही चीज़ें हल होती रहें। जैसे कि मैं बताऊं आपको, पहले टैक्स 12.5% था जब ये अपना वैट था, तो उस वक्त राजस्थान में जो टैक्स था वो 5% था, तो तालमेल नहीं था। इस बात को हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को समझाया, उन्होंने हमारी बात को समझा और उसको कर दिया। तो इसी से ही चीज़ें चलती हैं जी। और बाकी जो चीज़ें हैं, देखो समस्याओं की ऐसी लंबी लिस्ट नहीं होती, क्योंकि व्यापारी जो है ना वो खुद ही सक्षम है। हम लोग हर चीज़ को करते हैं, झेलते हैं, व्यापार करते हैं, ग्राहक को भी संतुष्ट करते हैं, जिससे हम खरीदते हैं उसको भी संतुष्ट करते हैं। और व्यापारी अपने आप में सक्षम होता है हर फील्ड के अंदर, क्योंकि वो व्यापार कर रहा है। और हम सरकार भी चला रहे हैं, हम गर्व से कहते हैं कि सरकार से व्यापारी नहीं है, हाँ व्यापारी से सरकार जरूर है। जी भारद्वाज जी, हाँ। बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ। कि व्यापारी से सरकार है, लेकिन एक सवाल है कि आखिरकार व्यापारियों की आवाज़ क्यों नहीं सुन रही है सरकार? पहले ये बिल्कुल सही बात थी आपकी, व्यापारी की आवाज़ सरकार नहीं सुनती थी। लेकिन मैं अगर दिल्ली सरकार की बात करूं, अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, तो व्यापारी की बात वो सुनते हैं। और ये पहली सरकार ऐसी है, एक छोटे से एक ट्रेलर के रूप में समझ लो या एक मॉडल के रूप में आप समझ लो दिल्ली को, क्योंकि ये सलाह से काम करते हैं। ये जिस क्षेत्र का इन्होंने कानून बनाना है या जो चीज़ें हम जनता के लिए सोचते हैं, तो ये राय लेते हैं, जनता की राय लेते हैं। और हमारी कई बारी मनीष सिसोदिया से मीटिंग हुई और ये केजरीवाल जी से मीटिंग हुई, हमारे शिवचंद्र गोयल जी से मीटिंग हुई। तो ये चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें तो सरकार सुनती है, मैं सरकार पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि ये सरकार में दिल्ली की ऐसी मिली है जो सरकार सुनती है। और जो अगर कहीं गलती हो जाती है, अभी आप देखो 2-3 साल पहले एक करोल बाग की टैंक रोड मार्केट है, और एक जो छोटी आइटम थी 100 रुपये 150 रुपये से कम की आइटम थी, उस पर टैक्स लगा दिया था। व्यापारी ने अप्रोच किया, उन्होंने यू टर्न ले लिया, अगले दिन वापस भी कर लिया। तो ये सरकार ऐसी जो सुनती है और उसके समाधान भी होते हैं। तो कुछ सरकारें ऐसी भी जो नहीं भी सुनती हैं। सुना ही नहीं। पहले जो मैं अभी टैक्स की बात आप कर रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में मैं खुद जनरल सेक्रेटरी रहा दिल्ली मार्बल एसोसिएशन का, और मैं प्रेसिडेंट भी रहा वहाँ का। और बहुत मौक़ों पे हम लोगों ने, चाहे वो सीलिंग की समस्या हो, चाहे वो टैक्स कम कराने की समस्या हो, सरकारों के आगे हमने बहुत हाथ पैर जोड़े। सरकारें सुनती नहीं थी। वो सुनती तब थी जब वोट मांगने आती थी, बाकी उसके बाद तो गूंगी बेरी सरकार का दर्जा अगर मैं पहले वाली सरकार होगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकारें सुनती नहीं थी और आज भी केंद्र सरकार जो है सुनती नहीं है। केंद्र सरकार को सुनाने के लिए आज कितने बलिदान वहाँ किसानों ने दे दिए, और आपने जो है 1.25 साल के बाद उस कानून को, किसान विरोधी कानून को वापस लिया, तो पहले ही ले लेते। तो ये सरकारें बहुत ढीठ होती हैं
पर दिल्ली सरकार हमारी है वो सुनती है, ये है। फर्क है। अगर बात करें केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आम आदमी की ही सरकार दिल्ली में, समस्याओं की बात होती है, बुनियादी जरूरतों की बात होती है, तो निगम से होकर चलता है, छोटी निकाय है। वहाँ पर क्या लगता है आपको कि काम हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है या ठीक है? अभी आप देखो दिल्ली नगर निगम का तो इतना बुरा हाल हो चुका है, टोटल भ्रष्टाचार है। और ये कहते हैं जी हमें दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, सिर्फ एक ही रोना रोते हैं दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। मैं पूछता हूँ जो इसके निगम पार्षद हैं वो कर क्या रहे हैं? क्या आप कटोरा लेके बैठे हो दिल्ली सरकार के पास? आज अगर देखें हम तीनों निगमों की बात करें तो निगम अपने आप में सक्षम है, उनके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो खुद एक कुमाऊं पुत्र है दिल्ली नगर निगम, लेकिन इन्होंने अपने भ्रष्टाचार, अपने लालच के चक्कर में एमसीडी को बदनाम कर दिया। पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में दिल्ली की जो एमसीडी है वो बदनाम इन्होंने करके रख दी है, सिर्फ अपने लालच के चक्कर में। आज आप देखो, अगर हम फंड्स की बात करते हैं तो आज हाउस टैक्स जो है दिल्ली नगर निगम लेती है। आज होर्डिंग का टैक्स, जितने भी आप सड़कें देख लो, जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग हैं, जिसके कितने आप देखो, अगर एक होर्डिंग लगाना हो तो 50,000 रुपया 10 दिन का देना पड़ता है, वो टैक्स सारी दिल्ली नगर निगम लेती है। और पार्किंग में 20 रुपये घंटे के हिसाब से गाड़ी खड़ी हम करते हैं किसी भी पार्किंग में, वो सारा टैक्स दिल्ली नगर निगम के पास जाता है। आज अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज करनी हो उसमें भी इनका हिस्सा इनको मिलता है। उसके बाद ग्रीन टैक्स के नाम पे जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं वो भी इनके पास जाता है, टोल टैक्स भी इनके पास जाता है। इतने सारे सोर्स हैं, वो पैसा आखिर जाता कहाँ पे है? अभी आज मनीष सिसोदिया ने बताया कि इनको जो है हमने पूरा जो तिमाही का पैसा जो है पूरा दे चुके हैं और कितने हज़ार करोड़ रुपए ये जारी होने वाले हैं। उसके बाद भी इनका पुराना लोन जो काफ़ी हज़ार करोड़ों में लोन है वो भी काटा नहीं है। तो ये पैसे का रोना रोते हैं। एक्चुअल के अंदर निगम पार्षद भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिल्ली के जो बीजेपी के निगम पार्षद भ्रष्ट और बेईमान हैं। तो आम आदमी जो है, जो आम जनता जिसे कहते हैं, वो लोग तो यही कहते हैं कि केजरीवाल साहब पैसे नहीं दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी पैसा नहीं दे रहे तो मैं कहता हूँ इसको केजरीवाल जी को ही दे दो एमसीडी, अपने आप जो जिस पे पैसा नहीं डाल रहे वो डब्बा ही उनको दे दो ना, अपने आप वो भर जाएगा। और आज जितने दिल्ली के अस्पताल है वो तो अच्छे चल रहे हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे चल रहे हैं, दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की रोड्स रीडिजाइनिंग हो रही है, अच्छी चल रही है, और दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया, अच्छा चल रहा है। लेकिन आज केंद्र सरकार दिल्ली को 320 करोड़ दे रही है जो आज से 25 साल पहले था, उसमें तो कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार ने कभी ये रोना नहीं रोया। इससे पहले तो सरकार यही कहती थी हाँ जी हमें केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा। ये अपने जितने सोर्स हैं इनके पास, जीएसटी से पैसा आ रहा है और बाकी और दूसरे जो सोर्स हैं जो इनके पास पैसा आ रहा है, और नीयत साफ है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए रोना नहीं रो रहे और काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। आज आप विधायक के पास चले जाओ, हमारे जो शिवचंद्र गोयल जी हैं वो कहते पैसे की कमी नहीं है, दिल्ली सरकार कहते पैसे की कमी नहीं है। आज आपकी 200 यूनिट बिजली फ्री है, पैसे की कमी नहीं है। आज महिलाओं के लिए जो है मेट्रो तक में और बसों में रेल यात्रा फ्री है, पैसे की कमी नहीं है। आज 25 रुपये पेंशन दिल्ली सरकार दे रही है, पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने नहीं कहा, यही रोना रो रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये बेईमान है और कोई बात नहीं है। सिर्फ बात नीयत की है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो निगम पार्षद हैं इनके जो काम है, एक तो देखो जो आपकी सफाई का काम है निगम पार्षद का है, बरसाती नाले जो हैं उनकी सफाई का काम निगम पार्षद का है। उसके साथ साथ जो है ये जो खत्ते हैं या कूड़ा उठाना है, जो ढलाव तक जाना है, ये काम निगम पार्षद का है। छोटी जो डिस्पेंसरियाँ हैं उसमें दवाई मुहैया करवानी, वहाँ पे इलाज करना, वो निगम पार्षद का काम है। प्राइमरी स्कूल है निगम पार्षद के, वो निगम पार्षद का काम है। ये अपने काम करते नहीं। आज आप पार्कों की हालत देख लो, जहाँ पे जो है अगर किसी RW ने खुद उसको मेंटेन कर रखा है तो पार्क ठीक है, नहीं तो बाकी बुरा हाल है। नालियों की सफाई तो मेरे ख्याल 10 सालों से हुई नहीं है। कागजों में सफाई करते हैं, कागजों में टेंडर निकल जाते हैं, पैसा खा जाते हैं, धरातल पे काम होता नहीं है। सड़कें टूटी फूटी हैं इस इलाके की, और जहाँ पे जो है जो ये लोहे के खंभे हैं जहाँ पे MCD की लाइट है, बल्ब फ्यूज मिलेंगे, पार्कों में अंधेरा मिलेगा, सफाई होती नहीं है। खत्तों का कूड़ा भी, एक महोदय आए थे मेरे पास, खत्तों से कूड़ा बाहर बिखरा रहता है। तो ये निगम पार्षद अपना काम ही नहीं करते, उसके अलावा जो है इनकी सुध नहीं है। और एक काम है, लेंटरों का पैसा खाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती है, टाइम उतना मिलता है, दिन में 8 घंटे काम करना है। अब आप अपना दिमाग जो है, मैं व्यापार भी करता हूँ कुछ टाइम और कुछ टाइम समाज की सेवा भी करता हूँ, तो काम को बांटा हुआ है। अब मैं समाज के अगर व्यापारी व्यापार करता हूँ, समाज की सेवा नहीं हो पाएगी। अब इन्होंने अपना ध्यान जो है, सुबह जो एक दिन पैसा इकट्ठा होता है अगले दिन उसको गिनने में लगा देते हैं, वो शाम पड़ जाती है, सो जाते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं,
वो लेंटरों के पैसे फिर आए थे। ये लेंटरों के पैसे बंद हो जाए ना तो काम पे लग जाएं, ये काम इसलिए नहीं करते हैं, ये लालच है इनके पास, और इसीलिए यहाँ की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। सड़कों की रिपेयर भी नहीं होती, और ना उसकी सफाई होती, ना रिपेयर होती, ना पार्कों में ग्रीनरी है, ना डिस्पेंसरी में हालत अच्छी है। और आए दिन जो है निगम के जो सफाई कर्मचारी उनको हड़ताल करनी पड़ती है, उनके टीचरों को हड़ताल करनी, उनकी तनख्वाहें देते नहीं हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी की एमसीडी बन जाती है, एमसीडी में केजरीवाल जी आते हैं जिसकी पूरी 100% संभावना है, तो 1 साल के अंदर अंदर आप देखना इसी कायाकल्प करके रख देंगे। आज दिल्ली का जो मॉडल देश में जा रहा है, एमसीडी भी यहाँ प्रथम स्थान पे आएगी, जो आज पिछड़ी हुई जो लास्ट के नंबर पे है। अगर बात करें कि चलिए निगम पार्षद काम नहीं अच्छे कर रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार में मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं? धर्म एक अपनी जगह है और जो देश है अपनी जगह है। आज हमारा देश जो विकासशील तभी बनेगा कि जब हम लोग जो है उसके लिए कुछ काम करेंगे, जनता के बारे में सोचेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो वो काम अच्छा मोदी सरकार नहीं कर रही है, मनमाने ढंग से कानून ले आए, उसको थोप दिया, सब आपके सामने ही है जी। तो वो काम वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये थे मोती नगर से संदीप भारद्वाज जी। व्यापार के साथ साथ राजनीति पर भी इन्होंने फोकस किया और व्यापार में क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिस पर हमें बहुत सी जानकारी मिली है। तो आप हमारा यह कार्यक्रम इसी प्रकार देखते रहिए। यश सारस्वत के साथ रजनीकांत तिवारी, नेशनल थॉट्स, दिल्ली के लिए।